अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल वजूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रत सय्यिदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है, आप फरमाया करते ठंडा पानी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता, ठंडा पानी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता जितना जल्दी दुरूद पाक पढ़ने से इंसान के गुनाह मिटते हैं। मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद रूह पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल वजूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। में निहायत वाजिब एहतराम मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे तरीक़त बराबर शरीयत हुज़ूर क़िबला अनवार अली शाह साहब दामद बरक़ातुहु आलिया और मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे मुशफ़िक़ और मेहरबान मेरे तरीक़त बराबर शरीयत हुज़ूर क़िबला अलहाज पीर मोहम्मद बख्श इलाही साहब दामद बरक़ातुहु आलिया स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम उलमाए किराम सनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे इंतहाई मोहतरम नक़ीब महफ़िल भाई मोहतरम क़ाज़ी मोहम्मद नईमुद्दीन साहब और मोहतरम सैयद हसन साहब और मेरे बुजुर्गों अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह एक वली कामिल की उस मुबारक की तक़रीब में यहाँ मौजूद है और वक्त काफ़ी हो चुका है और क़िबला गाज़ी साहब ने जो मुझे हुक्म दिया है उसी में रहते हुए मैंने चंद लम्हे आपसे गुफ्तगू करनी है और मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए अगर अपने मोबाइल छोड़ दें और गुफ्तगू छोड़ दें, चंद लम्हे तवज्जो के साथ अता फरमा दें। बुजुर्गों के उर्स में आए हैं, यकीनन लंगर खा के जाएंगे और ये ना हो कि आखिर में सिर्फ लंगर ही याद रह जाए। ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में बात कहता हूँ, ये जो लंगर उलमाए किराम से मिलता है, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, वो लंगर भी हमने साथ ले जाना है। इसलिए जब तक आपकी पूरी तवज्जो नहीं होगी तो मैं आप तक बात नहीं पहुंचा सकूंगा। अपने मोबाइल बंद कर दें और चंद लम्हे तवज्जो के साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि घंटों की बातें मिनटों में आप तक पहुंचा और मुख्तसर वक्त में, क्योंकि जिस तरह मेरे भाई काज़ी नईम साहब ने मुझे हुक्म फरमाया है, एक तो दुरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका हवाला और पहचान है और साथ साथ पंजतन पाक का तारुफ और निस्बत के हवाले से गुफ्तगू करनी है, तो मुझे हुक्म दिया गया है। तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए मैंने एक हदीस मुबारक का इंतखाब किया है और उसी में इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। मैं चाहूंगा कि तवज्जो के साथ अगर मेरी कोई बात पहुंचे तो आपकी आवाज सुभान अल्लाह की मेरे कानों तक पहुंच जाए, बस मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मेरी बात आप तक पहुंच गई है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको दारैन बरकतें और भलाइयां नसीब फरमाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब महफिल में आया करें तो महफिल में आ जाया करें। हम महफिल में आके भी महफिल में नहीं होते। बज़ाहिर तो हम यहाँ हैं लेकिन दिल कहीं है, दिमाग कहीं है। महफिल में चंद लम्हे जो मौका मिलता है ना तो महफिल में आ जाया और जो अहबाब अंदर अभी भी मौजूद हैं, ये गपशप में मसरूफ हैं, उन्हें भी दावत दे दीजिए। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए सजाया गया है, आप भी बाहर तशरीफ ले आए तो चंद लम्हे कुछ न कुछ बैठ कर सीखने का मौका मिल जाए। मेरे दोस्तों, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, चूंकि हम बुजुर्गों के उर्स में आए हैं तो यहाँ इंसान सीखने के लिए आता है, कुछ न कुछ यहाँ से लेकर जाए। लच्छेदार तकरीर तो आप सुनते ही रहते हैं। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि चंद बातें आपके मिजाज के मुताबिक और कुछ हो सकता है आपके मिजाज के मुताबिक ना हो, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचा सकूं और आप तक ये बात पहुंच सके। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लिमू औलादकुम अला सलासि खिसाल,
अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? सारा मजमा बोलेगा तो आगे बात चलेगी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जो पीछे बैठे हैं उन तक भी पहुंच रही है? माशाअल्लाह। अब आपकी आवाज भी थोड़ी थोड़ी मेरे कान तक पहुंचनी चाहिए ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करा रहा बल्कि बरह रास्त आपसे मुखातिब हूं और आपसे बात कर रहा हूं। 3 चीजें अपने बच्चों को सिखाओ। आज कम से कम इन बुजुर्गों की ओर से यही लेके चले जाए। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। माशाअल्लाह थोड़े थोड़े जाग रहे हैं। स्टेज वाले भी अगर थोड़ा थोड़ा बोलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह और बरकतें हो जाएंगी। माशाअल्लाह हुजूर तशरीफ फरमा मेरे सामने आ जाए होती रहेगी। काजी साहब अभी हल्की हल्की आवाज में तक पहुंची थी। सुभान अल्लाह। इसका माना क्या है? अल्लाह पाक। क्या माना? सारा मजमा बोल दे यार, हमारी ज़बानी पाक हो जाए। ऊंची आवाज से अल्लाह। क्या वो हमारे कहने से पाक? अगर हम सारी रात कहते रहे बल्कि पूरी जिंदगी ही बात कहते रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो हमारे कहने से उसकी पाकी में इजाफा हो सकता है? वो तो है ही भाई। अच्छा अगर हम सारी चुप होकर बैठ जाएं तो माज़अल्लाह उसकी पाकी में कोई कमी आ सकती है? वो तो है ही पाक। लेकिन हम जब बार बार कहते हैं ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब ये होता है कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। फिर अल्लाह को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है। फरमाता मैं तो हुई पाक, आओ आज अपने महबूब बंदों को सदका तुम्हें भी पाक कर देता हूं। इसलिए हम एहसान कर कर नहीं बोले, इस बात को समझे कि हम कहां बैठे और ये अल्लाह का फजल है कि हम, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम सब तो यहाँ जमा है ना। मुझसे कबल बहुत से सनाखानों ने माशाअल्लाह पढ़ा और मेरे बाद भी सिलसिला जारी रहेगा। ये भी मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आप जरा ट्रैक पे आ जाए तो मैं कोई बात आपसे करूं। हमारे अभी भाई माशाअल्लाह नजर आ रहे हैं, आप भी आगे ऊपर तशरीफ ले आ जाइए हमारा बड़ी तवज्जो के साथ मोहब्बत के साथ। मैं चाहता हूँ कि जरा ट्रैक पे आ जाए तो बात को समझें। हम सब जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं ना, हम हुजूर का जिक्र बुलंद करने नहीं आए कि आप सोचें कि हमारे बोलने से हमारे बात करने से उनका जिक्र बुलंद होगा या हमारी महफिल सजाने से। वो तो है ही बुलंद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। महबूब तेरी आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। महफिल तो चंद लम्हों की है, कुछ लम्हों के बाद महफिल अपने उरूज को पहुंचेगी। दुआ की लंगर हम सब अपने घरों को चले जाएंगे, पर खुदा की कसम इसके बाद जो घड़ियां आएंगी हुजूर का जिक्र और भी बुलंद होगा। तो हम हुजूर का जिक्र बुलंद करने नहीं आए, बल्कि अगर मेरे जुमले आप तक पहुंचे हो, मैं सर देख के कभी खिताब नहीं करता। हसन भाई से मेरा पुराना ताल्लुक है, बहुत सारे आप जो जानते मेरे मिजाज से वाकिफ हैं। मैं कभी सर बड़े बड़े मजमे देखते हैं, मैं दिल देख के बात करने की कोशिश करता हूं। और हमारे मोहतरम क़िबला गुलशन इलाही साहब यहाँ तशरीफ फरमाए कि कहेंगे हज़रत ये सारे जितने बैठे दिल वाले बगैर दिल के तो कोई नहीं बैठा होगा। मैं कहा करता हूँ दिल सबके पास होता है, पर दर्द रखने वाला कोई बैठा होता। बस मैं उन दर्द रखने वालों को तलाश कर रहा हूँ, तो 2-4 भी मिल जाए ना, मैं उनसे अपनी बात करके चला जाऊँ। मेरी बात पहुंच गई आप? और ये बात ध्यान में रखिएगा कि हुजूर का जिक्र किसी का मोहताज नहीं है। मेरी बात पहुंच गई आप तक? मैं धीरे धीरे इसलिए चाहता हूं कि आपकी तवज्जो चाहिए। जब आपकी पूरी प्रॉपर तवज्जो आ जाएगी तो मैं अपनी गुफ्तगू की रफ्तार बढ़ा दूंगा। और मैं चाहता हूं कि मैं मुख्तसर वक्त में चंद बातें आप तक पहुंचा सकूं। हुजूर का जिक्र किसी का मोहताज नहीं, हम सब हुजूर के जिक्र के मोहताज हैं। हम सब की इज्जतें, वक़ार, ये प्यार, ये सब जो कुछ भी है ये हुजूर के सदक़े से। अब आइए उस हदीस मुबारक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? आज सीख के जाना, कोशिश करें कि इस दर्स को और इस लंगर को भी अपने साथ ले जाएं कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अपने बच्चों को कितनी चीजें सिखाओ। हां, स्टेज वालों की भी आवाज साथ रहे मेरे। कितनी चीजें? पहली चीज हुजूर ने फरमाया हुब्बा नबियों को, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी चीज मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दूसरी चीज ये है कि अपने बच्चों को मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ, मेरी आल से। और तीसरी चीज फरमाया वतिलावतुल कुरान, तीसरी चीज ये है कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। इन 3 बातों पे हमें कलाम करना।
बस इसी 3 पे रहते हुए मेरी गुफ्तगू खत्म। अगर आप यही समझ जाएं तो मैं यही दुआ खैर कर दे तो मेरा आना हो गया, वादा पूरा हो गया। अगर आप चाहें कि तबीयत मैं मजबूरन ना माइक मिला है ना मैं लेके बैठूंगा, जब तक आपकी तबीयत इजाजत देगी मैं उस मिजाज का आदमी आपके साथ चलूंगा। जब आप कहेंगे नहीं हजरत अब हम थक गए हैं, मैं उसी वक्त कह दूंगा हजरत से दुआएं लूंगा और मैं चला जाऊंगा। अभी आगे चल ये 3-4 लोगों की आवाज पहुंची है मेरे तक। अच्छा चले माशाअल्लाह। अब बड़ी तवज्जो के साथ बस इस हदीस से मुबारक पाए समझना। पहली चीज मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान कि अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका हवाला पहचान और मेरे लिए सादत है कि मैं कहीं भी जाऊं तारुफ दरूद पाक से होता है और मैं दरूद पे बात न करूं ये कभी हो नहीं सकता। ना मेरी तकरीर दरूद के बगैर शुरू होती है ना खत्म होती है। लेकिन हमने तो आज मौजू यही है, हुजूर की मोहब्बत बढ़ाने का सबसे बेहतरीन जरिया ही दरूद पाक है। इससे बड़ा जरिया तवज्जो है मेरे दोस्तों, सबसे बेहतरीन जरिया दरूद पाक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। अब इस आयत करीमा को आयत दरूद भी कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है कि हमारी माओ ने हमारी कुट्टी में आयत। अब इसके तर्जुमे को सुने ज़ौक़ के साथ चले। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भेज रहे हैं और भेजते रहे हैं। मुस्तकिल एक सिलसिला चल रहा है, एक लम्हे का भी गैप नहीं, एक लम्हे का भी गैप मुस्तकिल। मैं ठहर कर एक जुमला कहना चाहता हूं, ये हम सबका पसंदीदा मौजू है और इस पर घंटों अल्हम्दुलिल्लाह बात की जा सकती है। मैं जो जुमला कर रहा हूं अगर सीनों में ठंड पहुंचाए तो आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए। बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भेज रहे हैं। हम इस वक्त उस महबूब का जिक्र कर रहे हैं। हमारे महबूब वो महबूब हैं जिन पर कायनात का मालिक खुद दरूद भेज रहा है, जिन पर कायनात का मालिक खुद दरूद भेज रहा हो। उस महबूब की अज़मतों और शानों का क्या कहना। और फरमाया कि सिर्फ खुद नहीं भेजता, सारे फरिश्ते दरूद भेजते और भेजते रहेंगे। मुस्तकिल सिलसिला, जाने कब से है और कब तक। अच्छा ये फरिश्ते कितने हैं? तो 5-6 हजार होंगे, 10-15 हजार। एक भाई मेरे फरमाने ला दादा समझाने के लिए छोटी सी मिसाल दे देता हूं ताकि मेरे जवान भाइयों को भी समझ में आ जाए। तवज्जो से गुफ्तगू को सुना करें। जितना हमारा सफर होता है कम से कम कुछ बातें तो हाथ ले जाया करें ना मेरे दोस्तों। कितने फरिश्ते? 70,000 फरिश्ते सुबह आते मेरे महबूब की बारगाह में, शाम तक दरूद और सलाम की गजरे पेश करते और फिर वो चले जाते हैं। 70,000 शाम को और आते हैं, वो सुबह तक दरूद और सलाम की गजरे पेश करते हैं। डेली 1,40,000 फरिश्ते आते हैं हुजूर की बारगाह में। जाने कब से ये सिलसिला है हाजी साहब, अगर हम सदियों का हिसाब करें तो खुदा की कसम अब तक अरबों की तादाद में फरिश्ते हुजूर की बारगाह में आ चुके हैं। पर कमाल ये है कि कितने फरिश्ते आ चुके हैं, क़यामत तक उनकी फिर बारी नहीं आनी है। हम कितने खुशनसीब हैं जब हमारा दिल चाहता है हम हुजूर के जिक्र की महफिल सजा करते हैं। हमने एहसान नहीं किया मेरे दोस्तों, ये तो अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का करम है जिसने हमें हुजूर के जिक्र में आने की तौफीक अता फरमाई है। मेरा चूंकि मिशन अल्हम्दुलिल्लाह दे पाक है, हम सबका ही मिशन है और अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर की यहाँ 16 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है कराची में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसमें हर जुमेरात को दुरूद पाक का इज्तिमा होता है। सैकड़ों ख़वातीन हज़रात हर जुमेरात को पाबंदी से शिरकत करते हैं। हर जुमेरात अल्हम्दुलिल्लाह आंधी तूफान बारिश मौसम हालात कुछ भी हो, कभी भी दुरूद पाक का इस्तेमाल मनागा नहीं होता। अल्लाह का मुझसे कई लोग पूछते हैं, तवज्जो मेरे दोस्तों, हज़रत आप दरूद पे इतना जोर क्यों देते? क्योंकि हसन भाई को पता है मेरी गुफ्तगू को उन्वान कोई भी मैंने आखिर में पहले दरूद में बात करनी है, तवज्जो दिलाता हूं जरूर। और इससे बड़ा मौजू क्या हो सकता है यार जो कायनात का मालिक कर रहा है। मैं कहता हूं सबसे बड़ा वजीफा दरूद पाक है। हज़रत वो कैसे है? मैंने कहा सारे वजीफे मखलूक करती है, एक वाहिद वजीफा है जो कायनात का मालिक करता है।
सबसे बड़ा वजीफा दुरूद पाक, सबसे बड़ा वजीफा। और मेरे महबूब को दुरूद की जरूरत नहीं है, हम पढ़ते हैं तो फायदा हमें होता, दर्जात हमारे बुलंद होते, गुनाह हमारे माफ कर दिए जाते, रहमतें हम पे बरसती हैं। कहा कितना दुरूद पर जोर क्यों देते? दुरूद कब से है? तो मैं समझाने के लिए कहा करता हूं कि जब तब ये अल्फाज भी नहीं बने थे जब से मुस्तफा पे दुरूद है। कहा दुरूद कब तक है? मैंने कहा जहां तक मैंने कुरान को पढ़ा और कुरान को समझा है, कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज खत्म हो जाएगी, यहां तक कि अल्लाह अल्लाह करने वाले भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी मेरे मुस्तफा पर दुरूद और सलाम होगा। अलामा साहब वो कैसे? मैंने कहा भेजने वाला खुद खुदा है, खुदा भी बाकी रहेगा, मेरे मुस्तफा पर दुरूद और सलाम भी बाकी रहेगा। और फिर दुरूद पढ़ने वाले मर कैसे सकते? इसलिए तो आज उर्स किए जा रहे हैं, आज उर्स मनाए जा रहे हैं, चलो सारी हुजूर की मोहब्बत को आम की है। और फिर यहाँ जहाँ अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या माना है इसका? इतना तो आपको पता होगा, ऐ ईमान वालों। किसे फरमाया गया? किसे फरमाया? दुरूद पे झगड़ा ना किया करें। हमारे होते ना बड़ा नौजवान, नहीं वो ऐसे पढ़ते वो ऐसे कभी झगड़ा ना किया करें। हसन भाई, अल्लाह ने सबको दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म नहीं फरमाया, इस बात को समझ जरा गौर फरमाइए। इसलिए मैंने काजी साहब से दरखास्त की थी कि बयान जल्दी कराइएगा, ताकि मुझे जागते हुए थके हुए लोग नहीं चाहिए, ताकि उनसे मैं बात कुछ कर सकूं, उन्हें समझा सकूं। अब जाहिर सी बात है, टाइम देख के मुझे भी एहसास होता है कि मुझे बहुत सादा बात है, तो ऐसे सादा करता हूं ताकि मेरी बात पहुंच जाए। समझिए जरा इस बात, अल्लाह ने सबको दुरूद पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने सबको इबादत का हुक्म दिया। फरमाया या अय्युहन्नास उ'बुदू, सारी इबादत कर। लेकिन जब दुरूद और सलाम की बारी आई ना, तो मेरे रब ने सबको नहीं फरमाया। ये तो आपको किबला अपने साहब बताएंगे, क्योंकि खास वजीफे खास लोगों को दिए जाते हैं। मेरे रब ने सबको नहीं फरमाया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सारे जो ईमान वाले हैं वो मेरे मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ा करें। तो दुरूद पढ़ना ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो लोग कहते हैं ये दुरूद नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें कह रहे होते हैं, दूर से देख कर कहते वो ईमान वाले जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात दुरूद पाक की, मैंने इस आयत का थोड़ा सा तर्जुमा तफसीर आपके सामने रख दिया ताकि बात वाज़ेह हो जाए। सबसे बड़ा वजीफा दुरूद पाक, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने डेली एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, कितना? जब पढ़े कितना रहमतें कितनी होती? माशाअल्लाह, कुछ दो तीन आवाजें आई हैं मुझे। और दर्जात कितने बुलंद होते हैं, और गुनाह कितने माफ कर दिया। ये एक दफा पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि सलातन वाहिदा, 10 रहमतें, 10 दर्जात बुलंद और 10 गुनाह माफ। अब इसी को थोड़ा सा आपने हिसाब किताब माशाअल्लाह आपका मुसलसल थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। अगर कोई खुश नसीब 10 दफा पढ़ ले फिर कितनी रहमतें होंगी, और कोई खुश नसीब 100 दफा पढ़ ले। मन सल्ला अलैहि मिआ, हदीस पाक के अल्फाज है, जिसने डेली 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा ना, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि बराअतन मिनन निफाक व बराअतन मिनन नार। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उसकी पेशानी पे लिख देता है, ये निफाक से भी आजाद है, जहन्नम से भी आजाद है। किसी पे बात को रोकते हो, कोशिश करें मेरे दोस्तों, मेरा पैगाम है, कम से कम एक तस्बीह अपनी दुरूद पाक पढ़ने की आदत है। और ये मैं बुजुर्गों का पैगाम दे रहा हूं, ये पैगाम बुजुर्गों का है जो हमने लेके आए। कम से कम वक्त कितना लगता है? 2-3 घंटे लगते हैं एक तस्बीह पढ़ने, मैक्सिमम 5 मिनट। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं, यार अगर सारे घर वाले जमा हो जाएं, बड़े भी बैठ जाए, बच्चे भी बैठ जाए, और खाना खाने से पहले अगर डेली का मामूल बन जाए, और सुबह चादर ले ले, आप चियां गिन के रख ले, 313 भी कसरत में आता है, 500 रख ले, या एक तस्बीह अपने हाथ में रख ले, 5 मिनट लगते हैं। अब देखते हो, मैं ठहरूंगा, आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, मेरी बात अगर पहुंचे। डेली अगर हम एक तस्बीह दुरूद पढ़े 5 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, डेली हमारे घरों पे अल्लाह की रहमतों की बारिश। ये चीजें हम ये पैगाम भी हमने साथ लेके जाना, कुछ सीखने के इरादे से आया करें कि कुछ हमने मैसेज भी साथ ले। कोशिश करें, बुजुर्ग बैठे हैं, आमीन कहते हैं कि मैं तो दुआ कर सकता हूं, मैं गुनाहगार इंसान, मैं तो दुआ दे रहा हूं, अल्लाह करे मेरे नौजवानों को ऐसी लत लगे दुरूद की कि इन्हें नींद ना आए जब तक इन्हें दुरूद पाक की तस्बीह पूरी ना हो। से किसी ने पूछा आप कितना दुरूद पढ़ते? फरमाने लगे मैं नहीं पढ़ता, वो मुझसे इतना पढ़वा लेते हैं, और अल्लाह करेगा हमसे पढ़वा ले।
अल्लाह करीम बुजुर्गों का सदका हमसे पढ़वा लें, आज के बाद हमारा दूध पाक का नागा ना हो। फिर देखिए कैसे रहमतें बरसती हैं। कई लोग पूछते हैं हजरत हमें कोई ऐसा वजीफा, कहीं ना कहीं महफिल में जब अहबाब मुलाकात करते हैं तो कोई ऐसा वजीफा बता दे, ये मसला है, ये मसला, ये परेशानी, ये मामला है, कोई ऐसा वजीफा एक हो जिससे सारे मसले हल हो जाए। मैं कहता हूँ यार दूध पाक पढ़ा करें, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। आपने एक तस्बीह दूध पाक का नागा नहीं करना, लेकिन तस्बीह ऐसे पढ़नी है कि हुजूर के एहसानों को याद करके पढ़नी है, बावजूद बाबा को पढ़नी है। मैं कहता हूं आपको ऐसा वजीफा बताएं कामयाबियां मिल जाएं। मैं कहता हूं एक तस्बीह दुरूद पाक पढ़ा करें, फिर आपको कामयाबियों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, कामयाबियां चलकर खुदा के कदमों में आएंगी। अपने मेरे मुसलमान हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते, कोशिश करें आज अल्लाह करे कि हम इससे ज्यादा पढ़ें, अल्लाह करे बदल दुआ हम इससे ज्यादा तादाद। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसने डेली 1000 दफा दुरूद पढ़ा, कितना फरमाया उसे मौत नहीं आएगी जब तक जन्नत में अपना महल न देखे। और मेरी तरफ देखिए वो शाख जो जाग रहे हैं ना, इधर मेरी तरफ देखिएगा। और मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने डेली 1000 दफा पढ़ा ना, कल जब वो जन्नत में दाखिल होगा तो उसका कंधा मेरे कंधों से ऐसे टकराएगा, ऐसे। कोशिश करो। रब्बी नूर शरीफ की भी आमद और हुजूर की बर्थडे के करीब है, हम किसी की बर्थडे पे जाते हैं तो तोहफा लेकर जाते हैं। तो हुजूर की बर्थडे आ रही है यार, आज से नियत कर लो 1000 दफा डेली दुरूद पढ़ने के कितना टाइम लगता है। काउंटर है अपने पास, बावजूद है कि रहमतें भी बरसेंगी, गुनाह भी खत्म होंगे, रिस्क में भी इजाफा होगा, बरकतें हैं और मदीने वाले आका भी राजी हैं। कोशिश कर ले आज से कम जितना ज्यादा हो सके, लेकिन कम से कम एक तस्बीह दुरूद पाक की अपनी आदत बनाएं, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को दुरूद पाक, ये सबसे बेहतरीन जरिया होगा कि मोहब्बत बढ़ाने। अब दूसरी चीज इस पर फजर तक अल्लाह के फजल से कलाम हो सकता है, अल्लाह के फजल से। सिर्फ इसी पे हम मौजू पे बात करते हैं, लेकिन मैंने वक्त को देखना है और चंद मिनट में मैं माइक छोड़ना है, इसलिए मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। और दूसरी चीज क्या फरमाया मेरे महबूब ने, क्या सिखाया मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली चीज मेरी मोहब्बत और दूसरी चीज मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ। कह दे जरा सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से जरा उनकी आल से, मेरी आल की मोहब्बत से। भाई को माशाल्लाह याद रहा, ये हमने सबसे याद है, आल की मोहब्बत एक तवील मौजू है, लेकिन मैंने इसको समेट में है कि कम से कम आज हम इतना तो तारुफ ले जाए कि पंजतन पाक का तारुफ चला जाए। ये नईम भाई ने खास तौर पर मुझसे कहा कि आपने अहले बैत का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक और अहले बैत का जिक्र फकीर की पहचान है, तो जरूर करना चाहिए उसे मुबारक करता कि लोगों तक पैगाम। और हर आशिक कौन ऐसा बैठा जिसके सीने में हुजूर की आल का और साहब का प्यार है, उसके बाद हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। मैंने मुख्तसर जिक्र करना है, तवज्जो मेरे दोस्तों। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत ज़ैद बिन अर्क़म रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी, हुजूर ने फरमाया तारिक फीकुम मुस्तक़लैन। तवज्जो मेरे दोस्तों, हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी? थोड़ा ऊंची आवाज। अब सना खानों के साथ पीछे भी दो सना खान होते, मैं तो किसी को साथ के लिए भी नहीं कह सकता ना कि मेरे इतने बोलता है, मैं नहीं बोलना, इसलिए आपने मेरे साथ बोलना, आपने मेरे साथ बोलना, इसलिए मैं कह रहा हूं दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जिन्हें हुजूर भारी फरमा रहे हैं, कितनी भारी? और करे जरा, गौर करे जाके, दो भारी चीजें छोड़ के आ रहा हूं, बात सुनिए, समझे इस बात, और इंशाअल्लाह ये तैयारी हो जाएगी हमारी। दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, हुजूर ने फरमाया जब तक दोनों को दामन थामे रखोगे ना, कभी गुमराह नहीं होगे। अगर एक का भी दामन छोड़ दिया, गुमराह हो जाओगे। वो दो चीजें क्या है? हुजूर ने फरमाया कि एक कुरान है और एक मेरी अहले बैत का दामन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बगैर तफसील में जाए जुमले को कंप्लीट कर रहा हूं। अल्लाह के फजल से हम सुन्नियों पर अल्लाह का खास फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में अहले बैत का दामन है। सुन्नी कुरान से भी प्यार करते हैं, अहले बैत का अहले बैत का दामन बहुत वसी है मेरे दोस्तों। अहले बैत में जिनकी मोहब्बत को लाज़िम करार दिया गया, अहले बैत की मोहब्बत हर सांस के साथ, अहले बैत में महबूब अलैहिस्सलाम की अज़वाज भी शामिल है, आले अब्बास, आले अकील, आले जाफर, आले अली भी शामिल। लेकिन खास तौर पर ये मैंने बता इसलिए कर दी कि कल को कोई फतवा ना लगा दे कि आपने इसके साथ जिक्र किया। मैंने कहा ये दामन मसले सब अहले बैत में, लेकिन खास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मर्तबा और मकाम पंजतन पाक को अता फरमाया वो किसी और को अता नहीं।
अब पंचतनखा कौन है? बस इसी का थोड़ा सा मैंने तारुफ कराना है ताकि अहले बैत की मोहब्बत भी पहुंच जाए, हुजूर के फरमान पे अमल भी हो जाए, बुजुर्गों का पैगाम चला जाए और कम से कम हुजूर की आल का जिक्र करेंगे तो मेरा ईमान है कि कोई खाली नहीं जाएगा यहाँ से। तवज्जो के साथ पंचतनखा से कौन मुराद? मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आयत करीमा जो मशहूर है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, जिसमें अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म दिया जाता है। इसी आयत में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अर्ज करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़राबतु हाउलाई अलैना वजबत अलैना मवद्दतु, कौन लोग हैं किन की मोहब्बत को हम पर वाजिब किया गया? वो कौन है जिनसे मोहब्बत करना लाजिम है? मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं, अगर आप जानते हो यकीनन हर मोमिन की पहचान है और वो जानते हैं और आप सीनों में ठंड पहुंचे तो आपने वैसे इस्तकबाल करना, नहीं तो फिर मैं तारुफ करा दूंगा। महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुल कुद्स की पत्तियां जब हरकत में आई और सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहला नाम लिया, फरमाया मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु। बहुत हल्की आवाज है, हैदराबाद वालों बहुत हल्की आवाज। अली सही के नाम पे तो गुंगे भी बोलने लगते हैं यार, आप तो ज़बान वाले हैं, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला पहला नाम मेरे महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कौन मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा? जिन्होंने पैदा होते ही आंखें बंद की हैं, आंख तब खोली जब चेहरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने पैदा होते ही सबसे पहले मेरे महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा। कौन अली के जिन्हें देखना भी सवाब है, जिनका जिक्र करना भी इबादत है, वो मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्बा अलियन फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह। हुजूर ने फरमाया, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। वो मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनके जिक्र को मोमिन मुनाफिक की पहचान है। हुजूर ने फरमाया, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन व ला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। अली कोई भी मुनाफिक तुझसे प्यार नहीं करेगा, मुनाफिक तुझसे प्यार कर नहीं सकता और मोमिन तेरे जिक्र के बगैर रह नहीं सकता। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोग ज्यादा हो पता ना चले अपने कितने हैं पराए कितने हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि हम कैसे पहचाने? क्योंकि जब सहाबे किराम की तादाद बढ़ती जा रही है, अब वो दाढ़ियों से पहचाने या लंबी नमाजों से या तस्बीहों से पता चलेगा मोमिन कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, यानी मुनाफिक कौन है, पहचान क्या है? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि उनकी नमाजें देखना, जो ज्यादा नमाज पढ़ता हो, लंबे लंबे सजदे करता हो तो समझ जाना मोमिन है। हुजूर ने ये भी नहीं फरमाया कि जिसके हाथ में बड़े दानों वाली वस्तु हो, समझ जाना मोमिन है। हुजूर ने ये भी नहीं फरमाया जो कुरान की तिलावत ज्यादा करता हो, समझ जाना मोमिन है। हुजूर ने ये भी नहीं फरमाया जो फजर की नमाज में सबसे पहले मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो, समझ जाना मोमिन है। ये मेरे महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान अता नहीं फरमाई है, बल्कि जब अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसे पहचाने, कैसे पता चलेगा अपना है कि पराया है, मोमिन है कि मुनाफिक है? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वहां सिर्फ मेरे अली का नाम ले लेना और उनके चेहरों की तरफ देखना, अगर बिगड़ने लग जाए समझ जाना मुनाफिक है, और अगर खुशी से मचलने लग जाए तो समझ जाना मुस्तफा के दीवाने। ये तो जिक्री पहचान है मेरे दोस्तों, मोमिन मुनाफिक की पहचान है। क्या मोमिन मुनाफिक की ऊंची आवाज से बोलो, मोमिन मुनाफिक की ऊंची आवाज से बोले ना, मुझे मजा। मैंने सिर्फ तारुफ इसलिए दिया है ताकि हमें पता चल सके कि अली सही का जिक्र जो है ये हमें नहीं पता किसके सीने में क्या है, क्योंकि ईमान भी अंदर छुपा है और निफाक भी अंदर छुपा है। किसके दिल में क्या है, बात सहाबा किराम ने समझाने के लिए अर्ज करना। फिर ऐसा करते थे जब लोग आते थे ना तो साहबी खड़े हो जाते थे और देखते थे ना एक ग्रुप आ रहा है तो उनके सामने हुजूर, फिर वो हजरत अली सही का तज़किरा करते, वो गुजरता देखते उनकी तरफ देखते, कभी अली का जिक्र सुन के इनके चेहरों पे बिगाड़ तो नहीं आया। अगर किसी का मुंह बनने लगता तो साहबा स्टैंप लगा देते ये मुनाफिक जा रहा है। अगर
लंबे लंबे सजदे, लंबी लंबी दाढ़ियां काम नहीं आनी है। मेरे महबूब की, हुजूर के असहाब और अहले बैत की मोहब्बत कल काम आनी है, जिनका जिक्र सुन के हम झूम रही अकीदत है, हमें पता चलेगा इन अकीदतों की अहमियत क्या है। और वो देखते अगर अली सही का जिक्र करते और वो आने वाले ठहर जाते और अली सही का जिक्र सुन के खुश होने लगते, तो आप स्टेप लगा देते कि वो देखो महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम गा रहे हैं। तो अली का जिक्र, इसलिए वो शेर एक शायर ने कहा, खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे सैयदा बतूल की चौखट पे डाल देता है। ऊंची आवाज से बोलो, फ्रंट सीट वालों का हक ज्यादा होता है, इसलिए आप जरा अलर्ट होके बैठो। जो स्टेज पे बैठे हो तो उनका हक भी ज्यादा होता है। और फिर मैं कोई अपनी बात तो नहीं कर रहा, ना मुझे बोलने का ढंग, मैं तो जिनका जिक्र कर रहा हूं उनकी बात कर। खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे सैयदा बतूल की चौखट पे डाल देता है। और जो परखना हो किसी को तो या अली कहो, ये वो नाम है जो शहरे शजलाल। फिर पूछना नहीं पड़ता, लंबा तारुफ नहीं पूछना पड़ता, भाई आप कौन है, कहां से हैं, कुछ हजरा बयान कर, बस हजरत का जिक्र कर। अगर अली सही के जिक्र से किसी को तकलीफ हो तो समझ आ जाता है, वो लंबी नमाज पढ़ता है। ये पहला नाम किनकी मोहब्बत लाज़िम है। दूसरा नाम अदब के साथ गुजारिश के आपके सर भी और पलकें भी झुका, खुदा की कसम मैं नीच निकम्मा गुनाहगार, मेरा तो मेरी ज़बान इस लायक नहीं के मुंह का नाम नहीं। अदब के साथ उनका नाम सुने और अदब के साथ उनका नाम लिया जाए। वो जो मुजस्सम शर्म और हया है, वो जो वारिस आदर ततहीर है, उनकी बारगाह के आदाब को बेखताओं पर भी फर्ज हमको समझाया। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा नाम, पहले अली और दूसरा नाम मेरे महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। और दो फिर शहजादे मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सैयदना इमाम हसन और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये कितने हो गए? ऊंची आवाज से बोलो यारो, ये कितने हो गए? मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला सैयदा तय्यबा ताहिरा, हजरत सैयदना इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन। कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? अब हुजूर इनमें शामिल हो जाए जिसे पंजतन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंची आवाज से बोलो, पंजतन। अब जरा मेरी तरफ देखिएगा, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला कह दे सुभान अल्लाह। मुझे आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का स्टेज है, यहाँ किसी को अल्लाह के फजल से मैं जुमला कहा करता हूं कि हमारे यहाँ किसी को घटा के किसी को ऊंचा नहीं किया जाता। हमारे यहाँ मुस्तफा के सारे यार अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सीने में सहाबा किराम की मोहब्बत है। तीसरा हमने अहले बैत का जिक्र किया, सुना है, इसी जज्बे और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत सैयदना फारूक रज़ियल्लाहु ताला, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला और मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला। ये कितने हो गए? चार। और हुजूर इनमें शामिल हो जाए जिन्हें भी पंजतन कहते हैं। अब जो जाग रहे हैं मेरी बात समझ, चार यहाँ भी हैं, पांच हुजूर हैं और चार यहाँ भी हैं, चारों खुलफाए राशिदीन और पांचवें कौन? ये दोनों तरफ देखिए, ये भी पंजतन और ये भी। मैं देखता हूँ कौन समझ के जवाब देता है, फिर मैं आगे अपनी गुफ्तगू का उन्वान किस तरफ ले जाना है, मैं आपके ज़ौक़ को देख के मैं मिजाज देख के गुफ्तगू करने का मिजाज रखता हूं। तो इसलिए मैं देखूंगा कि फिर मुझे आगे क्या बात करनी है। ये भी पांच तन है, ये भी पांच तन है, लेकिन कमाल ये अभी भाई अली यहाँ भी है, अली यहाँ भी है। ना बस में सहाबा के बगैर मुकम्मल है, ना बस में अहले बैत। मेरी बात समझ आ रही है ना? बस में सहाबा भी अली के बगैर मुकम्मल नहीं, बस में अहले बैत अली के बगैर, अली यहाँ भी है, अली यहाँ भी। दूसरा जो मेरे महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया सैयदा तय्यबा ताहिरा। अब यहाँ सिर्फ जवान बैठे हैं, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। मेरे महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद, हुजूर की सारी औलाद सिवाय हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, क्योंकि हजरत इब्राहीम महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हजरत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बाकी हुजूर की सारी औलाद जो है वो 6, 2 बेटे और 4 बेटियां, ये सारी औलाद महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतलाते हैं। सारी औलाद
यानी हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सैयदना कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे, ये भी तो नाम हमें पता होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादी, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, चौथी और लाडली शहजादी है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। सारी बेटियां बड़ी शान वाली, लेकिन जो मर्तबा और मकाम अल्लाह ने सैयदा फातिमा अता फरमाया वो किसी और का नहीं। हुजूर बेपनाह मोहब्बत फरमाते अपनी बेटी के साथ। अब इस बात को सिर्फ मैं मुख्तसर सा तारुफ देके इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं अपनी तीसरी बात करते हुए। निस्बत में 2 बातें करनी है, बात मुकम्मल कर दूं। तवज्जो मेरे दोस्तों, मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह मोहब्बत, जिन्हें हुजूर ने अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया कि सैयदा मेरे जिगर का टुकड़ा, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम और खुदा चाहता रज़ा है, सारी कायनात रब की रज़ा चाहती है और रब मेरे महबूब की रज़ा चाहता है। और जब हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसकी रज़ा चाहते हैं, हुजूर ने फरमाया मेरी रज़ा मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं मरियम निस्बत ईसा अजीज, अस्से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक निस्बत से बड़ी शान वाली है क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मां है। लेकिन फरमाया सैयदा पाक को 3 निस्बतें हासिल हैं, बड़ी निस्बतें। वो कौन-कौन सी जरा मोहब्बतों से इस्तकबाल कीजिए। फरमाया पहली निस्बत तो ये है कि वो इमामुल अंबिया की बेटी हैं। दूसरी निस्बत ये है वो मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा है। और तीसरी निस्बत बड़ी निस्बत ये है कि वो सय्यदुश शुहदा हज़रत सैयदा इमाम हसन और इमाम हुसैन की मां, हसनैन करीमैन की क्या शान अल्लाह ने अता। हुजूर कहीं तशरीफ ले जाते हैं और मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों गौर फरमाएं, हुजूर कहीं तशरीफ ले जाते हैं मस्जिद नबी में आखिर में नफल अदा करते हैं, जब मुलाकात होती है ना सबसे आखिर में हुजूर जिनसे मुलाकात फरमाते हैं वो सैयदा फातिमा। हुजूर जब सफर से वापसी तशरीफ लाते हैं मैं नफल अदा करके मस्जिद नबी में और सबसे पहले हुजूर से मिलना चाहता हूं सैयदा फातिमा। अल्लाह ताला आपको हुजूर किबला की तरीक़त किबला पीर नवाब अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का सदका अल्लाह सबको मदीने की हाल नसीब फरमाए। आपने देखा होगा जब लोग मदीने जाते हैं, मदीने से आते हैं ना छोड़ने के लिए बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन बाप आखिर में मां उसको मिलता है जो सबसे छोटा बच्चा। वापसी में इतने लोग लेने के लिए आए होते हैं, बाद में लोग आते कहते मैं एयरपोर्ट पे आया था, हजरत वहां पर यार मुझे याद नहीं रश बहुत था मैंने देखा नहीं, मैं आया आपको लेने, मैंने हार भी पहनाया था। कहते बस असल में वो मैं देख नहीं सका, क्योंकि जब इंसान बाहर से आता है तो सबसे पहले वो चाहता है मैं अपने बच्चों को जो सबसे ज्यादा लाडला उसे सीने से लगाऊं। अब इस बात को मैंने मिसाल दी है समझाने के लिए के बाद थोड़ी समझ में आ जाए। अब आगे बड़ी हुजूर कहीं तशरीफ ले जाते थे सबसे आखिर में जिनसे मिलते वो भी सैयदा पाक है। हुजूर जब वापस तशरीफ लाते मदीने में सबसे पहले हुजूर जिनसे मुलाकात फरमाते वो भी सैयदा ज़हरा है, जिससे पता चलता है हुजूर की मोहब्बत का नाम भी सैयदा ज़हरा है, मोहब्बत का नाम सैयदा ज़हरा। वो सैयदा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं मेरे दोस्तों, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हम सब की मां, मोमिनों की मां। कहते सुभान अल्लाह। सच्चे बाप की सच्ची बेटी ऊंची आवाज से बोलो ना सुभान अल्लाह। अम्मी जान समझा क्या कुछ बताए ना हमें सैयदा पाक के बारे में, जिसका आंचल न देखा हो महर ने, सूरज ने जिनके बाल नहीं देखे बाहर वालों को क्या पता। आप अम्मी हाँ बताइए। अम्मी जान फरमाती है मैंने गुफ्तगू में अल्लाह करे मेरे जवानों आप तक जुमले पहुंच जाए, मेरी माएं बहनें सुन रही हो, लाइव देखा जा रहा है गालिब ये प्रोग्राम, ये बात देखा जाए, जुमलों पे गौर फरमाइएगा। अम्मा शाशिका फरमाती है मैंने सीरत और किरदार में, अखलाक में, आदात में सैयदा कायनात से बढ़कर हुजूर के मुशाबे किसी को नहीं। इसको और आसान कर देता हूं ताकि और बात खुल जाए सामने आ जाए। और मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी बात चंद मिनट और रह गए, मैं चाहता हूं कि माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं और मैं कोशिश की कि हदीस पाक का मफहूम कब तक कोई पैगाम चला जाए, कोई बात लेके चले जाए, खाली ना जाए। खाली तो खैर खुद नहीं जाना हमने बुजुर्गों की बारगाह में, लेकिन कुछ साथ साथ पैगाम भी नहीं जाए, पता तो चले ना अहले बैत हैं, उनकी मोहब्बत कितनी जरूरी है। गौर फरमाइएगा मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, इन बातों पे जरा गौर करना है। सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला शान देख अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मैंने गुफ्तगू में सीरत और किरदार में, अखलाक में, आदात में जैसा नहीं देखा, बात उनकी तरह करती पर मैं बात उनकी तरह करती है, सीरत में मुस्तफा जैसी,
सूरत में मुस्तफा जैसी है, अखलाक में मुस्तफा जैसी है, सखावत में मुस्तफा जैसी है, आदत में मुस्तफा जैसी है, हया में मुस्तफा जैसी है। अब माशा फरमाती वो बोलती तो ऐसा लगता है जैसे हुजूर बोल रहे हैं, वो चलती तो ऐसा लगता है जैसे हुजूर चल रहे हैं, वो खड़ी होती तो ऐसा लगता है जैसे हुजूर। वो सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनका जिक्र कर रहे हैं मेरे दोस्तों, खुदारा अपने बच्चों को इनकी मोहब्बत सिखाएं, अहले बैत अतार की मोहब्बत। और दो इनके शहजादे हजरत, मैंने अभी तो जिक्र छेड़ा भी नहीं, सच जो मुझे जानते हैं ना, जो मुझे जानते हैं उनकी बात मैंने अभी अहले बैत का जिक्र छेड़ा ही नहीं। हजरत बोले कि सुबह तक फिर हम यहाँ पे इशराक की चाशनी पढ़ेंगे, सिर्फ अहले बैत का जिक्र कर रही है, फकीर सिर्फ अहले बैत का जिक्र करता है। अल्लाह के फजल से अहले बैत का जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह फकीर की पहचान है, मेरी जान है और हम सब की जान है। अहले बैत की मोहब्बत हर सांस के साथ फरजत में याद रखिएगा। अगर यार इतने अहले बैत पे जोर दे रहे हैं, ये तो कोई मौसम तो है नहीं, काजी साहब कह रहे अहले बैत का जिक्र करना, मैंने अहले बैत का जिक्र कर रहा हूं, नहीं मौसम तो है कोई नहीं, मैंने मौसमी और होते हैं, मौसमी और हैं, हम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर भी हमारे हैं, हुजूर की आल भी हमारी, हमने भी हर सांस के साथ आपकी मोहब्बत हुजूर की आल को। भाई आप सारे नमाज में कौन सा दुरूद पढ़ते हैं, याद भी है? माशाअल्लाह हैदराबाद में सारी यही दुरूद पढ़ते हैं, हमारे कराची में भी ये पढ़ते हैं। याद है तो थोड़ा सा मेरे साथ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, बस यहाँ ठहर जरा गौर फरमा, निपटाना नहीं, समझ के जरा ठहर के। नमाज में भी जब ये ना किया करें कि बस जल्दी जरा ठहर के समझिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, पूरा मजमा बोलेगा तो ये बात होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, ये पीछे वाले भी बोले जरा ऊंची आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये नमाज में लोग तो ये दर्ज देते हैं कि नमाज में किसी का ख्याल ना, या तो हुजूर की बात भी हो रही होती है, ख्याल का भी जिक्र नमाज में, इसके बगैर हमारी नमाज हो सकती है? ये आले मोहम्मद से मुराद कौन है? चले जहां आपकी तसल्ली हो, जब आपको वक्त मिले, जिससे आप मुतमईन होते हो, आप उन्हीं के पास चले जाइएगा। उनकी अल्लामा साहब से पूछिएगा, हज़रत की रात को बात हो रही थी कि आले मोहम्मद, ये आले मोहम्मद से मुराद कौन है जिन पे हम दुरूद भेजते हैं और हर नमाज में भेजते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं दुरूद, आले मोहम्मद से मुराद कौन है? और साहब ये भी पूछ लिएगा कि इस आले मोहम्मद में हज़रत अली आते हैं कि नहीं आते, सैयदा पाक आती है कि नहीं आती, इमाम हसन शामिल है कि नहीं शामिल, इमाम हुसैन जिन पर दुरूद भेजे बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती, उनके जिक्र के लिए भी हमें पूरा साल अहले बैत का जिक्र होना चाहिए, हर दम हुजूर की आल का जिक्र। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर कहा, हम जहां अहले बैत का जिक्र करते हैं वही सहाबा किराम का जिक्र करते हैं, हमारा किसी जिक्र पर मुंह नहीं बनता, क्योंकि हमें अहले बैत से प्यार करना सिखाया ही साहब ने। बात समझ आ रही? ऊंची आवाज से हमें प्यार करना साहबा किराम ने सिखाया, हम तो उनसे सीखा अहले बैत से प्यार कैसे किया, मोहब्बत से खुशी पड़ी। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से रसूलुल्लाह से खुशी पड़ी। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, नमस्कार। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके मुमताज और मोहतरम सनाना जो यकीनन सितारों के मोहताज नहीं,
मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त मेरे भाई अलहाज हाफिज गुलाम मुस्तफा कादरी साहब तशरीफ ला चुके, खुशामदीद कहता हूँ। और मेरे भाई और हैदराबाद पहचान माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन आरिफ साहब दामद बरकातुहु आलिया तशरीफ लाए और आपके साथ दीगर उलमा किराम तशरीफ लाए, खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला सबके मुआमल में इश्क में बरकत नसीब फरमाए। चंद लम्हे मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा था और माशाअल्लाह आप साहब का इंतजार था, वो तशरीफ ला चुके। तो ये अहले बैत का जिक्र जिनका हुक्म दिया गया, ये मुहर्रम में हमारे यहाँ से समझा जाता है कि बस मुहर्रम के बगैर अहले बैत का जिक्र नहीं किया जाता। वो मौसमी और करते हैं, हम मौसमी नहीं, मौसमी नहीं। फिर बात समझ आ रही जाग रहे देखने कैसे मैंने कहा था। अब तो मैंने हुसैन आरिफ साहब से सुनाना है, हज़रत साहब सुन रहे हैं, चंद हम जाग रहे हैं। खिताब हमेशा जल्दी होना चाहिए, मैं इस बात का कायल हूं क्योंकि लेट होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है किसको समझाना, जगाना भी और सुनाना भी। और फिर माशाल्लाह से करम वाला है, करम हर चीज लाइव है। अब हालात का तो किसी को नहीं पता होता। तो बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। चंद जो बातें तवज्जो के साथ को समाप्त कर लें ताकि माशाअल्लाह जाग रहे हैं, थोड़े थोड़े जाग रहे हैं। अच्छा चलो वो हाफिज साहब देख रहे हैं कि बाकी जाग रहे हैं, वो जगा लेंगे माशाअल्लाह, वो सीनियर हैं और वो जगा लेंगे इंशाअल्लाह। मैंने थोड़ा कोशिश की है, बाकी आप इंशाअल्लाह तवज्जो। सैयद पाक का जिक्र हो रहा था और मैंने पंचतन पाक का तारुफ की उसी हदीस पाक के जरिए मैंने चाहता पैगाम ले जाए। मेरे महबूब अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने बच्चों को तीन चीजें सिखाओ, मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत और कुरान पढ़ना। हमने हुजूर की मोहब्बत पे गुफ्तगू की है, हुजूर की आल का तारुफ मैंने मुख्तसर रखा और मेरी साथ वजाहत इसलिए कर दी कि बाद में किसी के पेट में दर्द हो गया यार ये तो ना मुहर्रम है, ना रमजान शरीफ का महीना, ना मौला अली सही का दिन है, ना सैयद पाक का, ये अहले बैत का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इसलिए मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा था कि नमाज में कौन सा दुरूद पाक पढ़ते हैं? सारे ही पढ़ते हैं ना, या कोई अलग अलग पढ़ते हैं? सारे ही पढ़ते हैं। जरा पढ़े ना उनकी आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, ये आले मोहम्मद से कौन मुराद? मैंने कहा जहां आपका दिल मुतमईन होता आप उनसे पूछे इस आले मोहम्मद में हजरत अली आते कि नहीं आते, सैयद अब्बास आते कि नहीं आते, हजरत इमाम हसन शामिल है कि नहीं शामिल, हजरत इमाम हुसैन। तो ये अहले बैत की मोहब्बत तो हर सांस के साथ फर्ज है। ये और बात है कि कुछ लोगों ने इसको जो फर्ज थी उसे रिस्क बना दिया। इतना जिक्र अहले बैत का, अहले बैत का जिक्र हमारी जान है और मुझे जो जानते उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का अंदाजा कि अहले बैत का जिक्र फकीर की पहचान है, मेरी जान है। घंटों आप अहले बैत का जिक्र के लिखे मैं अहले बैत और इधर उधर से हम कुरान हदीस से और उधर से पी के बात करते हैं, हम कुरान हदीस से बात करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बाअदब तरीके से जिक्र किया भी जाता है, सुना भी जाता है। और मैं जुमले आज कर रहा हूं, ध्यान से इस बात को रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक साथी कहने लगा हज़रत वो फलां शख्स कह रहे थे यार आपके जो हजरत है ना वो बड़ा अली करते हैं, वो बड़ी अली से मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा अली की मोहब्बत जिसकी अभी हमने वजाहत की है तो ईमान की अलामत है। मैंने कहा हम सिर्फ मोहब्बत नहीं करते, हम इश्क करते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से हम हजरत अली को भी मानते हैं और हजरत अली की भी मानते हैं। और हजरत अली ने जिन इमामों के पीछे नमाजें पढ़ी हैं हम इमामों को भी मानते हैं। कितना प्यार है उनके दरमियान, कितनी मोहब्बतें। कुरान ये बयान कर रहा है शिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े बड़े। मैं क्या क्या बातें आपके सामने जिक्र करूं, मोहब्बतों की बातें आपके सामने। सहाबा अहले बैत ना सहाबा अहले बैत से अलग है, ना अहले बैत सहाबा से अलग है। पंचतन पाक ये भी मैंने अर्ज किया कि अगर हम ये निस्बत ले लें मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा सैयद अब्बास हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन ये और हुजूर शामिल हो जाए तो कितने। और मैंने अर्ज किया कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत और हुजूर शामिल हो जाए। ये भी पांच हैं और ये भी पांच हैं। पर हाफिज़ मुस्तफा भाई कमाल ये है, दोनों पे जरा गौर करना है और जुमलों पे लुत्फ लेना है। कमाल ये है, ये भी पंचतन है, ये भी पंचतन है, लेकिन यहाँ भी अली है, यहाँ तुम्हारी मान तो अली अली करना सिखाओ अपने बच्चों को। खुदा का जिक्र किया करो अपने महबूब का, महबूब की आल का, हुजूर के असहाब का। हमें पता नहीं होता, नौजवान पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बाद वो पूछ रहे होते हैं यार सैयद अब्बास का हुजूर से क्या रिश्ता था, हसन हुसैन हुजूर के क्या लाल थे, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार
खड़े हुए, और हम क्या जानते हैं वो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। मैं एक हदीस का इशारा देते हुए बात को समेटता हूं मेरे दोस्तों। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहु शफ़ाअत। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे रोज़े अनवर की ज़ियारत कर दी ना, मेरी शफ़ाअत उस पर वाजिब है। वाजिब हमने नज़ारों के लिए हुक्म दिया, जिसने ज़ियारत कर दी मेरी शफ़ाअत, जिसने एक नज़र उस पर तो हुजूर की शफ़ाअत वाजिब है। मैं ठहरूंगा, मैं देखना चाहता हूं कितने अहबाब जाग रहे हैं, कितनों की तवज्जो है, कितने इस महफिल में बैठे हैं। मैं ठहरूंगा ये जुमले कहकर वक्त दूंगा, कुछ सेकंड्स के लिए खामोश हो जाऊंगा ताकि आपको जब समझ में आप बोल सकते हैं जिसने एक नजर देख लिया उस पर तो हुजूर की शफ़ाअत वाजिब। और जिन्हें मेरे महबूब ने सदियों से अपने पहलू में सुला रखा है उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा। हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु और आपको पता हो कि हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला की रगों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का खून भी शामिल है, हज़रत अली का। आपसे पूछा गया कि हुजूर आप बताइए हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर का मकाम क्या है? आपने फरमाया ये दोनों हैं कहां, ये दोनों हैं कहां, कहां हुजूर के पहलू में। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने हमें अहले बैत से प्यार करना सिखाया, ये कैसे हो सकता है कि सहाबे किराम का जिक्र अहले बैत का ना हो। और मैंने देखा है आजकल हमारे यहाँ स्टेजों का माहौल ऐसा होता जा रहा है, हम सब बात बेहतर जानते हैं, एक तरफ ज्यादा दूर होगा दूसरी तरफ ज्यादा दूर होगा डंडी मारेंगे। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं ये अहले सुन्नत का नजरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनों में अल्लाह के फजल से सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र हो तो हम कहते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह, हज़रत उमर सही का जिक्र हो तो कहते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह, हज़रत उस्मान गनी का जिक्र हो तो कहते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह, मौला कायनात का जिक्र हो तो हम कहते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह। किसी भी जिक्र पे मुंह ना बनाए, किसी भी जिक्र पर मुंह ना बनाए। आखिरी इस हवाले से बात तीसरा पैगाम देते हुए बात को समेट दूं मेरे दोस्तों। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अमाले गनीमत तकसीम फरमा दें। छोटी सी मिसाल दे के बाद समझाना चाहता हूं कि हज़रत सैयदना इमाम हसन और हुसैन की बात, और मैं हमेशा इस जुमला कहता हूं कि हसन और हुसैन तस्बीहां पढ़ के जन्नत के मालिक नहीं बने, ज्यादा नमाजों से जन्नत के मालिक नहीं पड़ेगे, कुरान ज्यादा पढ़ते तो हुजूर ने फरमाया आज से जन्नत के मालिक होंगे, नहीं, बल्कि जब ये छोटे छोटे हुजूर की बारगाह में आते हैं तो बड़े बड़े देख के खड़े हो जाया करते। हुजूर फरमाते थे रास्ता छोड़ दो, देखते रहे जन्नत के मालिक वो हसन हुसैन। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला तवज्जो मेरे दोस्तों, मालिक गनीमत तकसीम फरमा। सबसे पहले हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को बुलाया, और हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला दोनों शहादतों को हजार दिरहम बातें याद रह जाए लंगर के साथ घर में ये भी कभी जाके सुनाया करके उससे लेके आया हजार। और पीछे आपके बेटे थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला, जब वो तशरीफ लाए तो आपने 500 दिरहम कितने, मेरा ये अंदाज नहीं, मैं ठहर ठहर किसी दिनों तक मेरी बात ज़ाया ना हो जाए, बात को समझ आना जरूरी है। दोष खिताब बेटे थे ना पूछ लिया बाबा, उन्हें 1000 दिरहम दिया, मुझे 500 दिया, जबकि वो बेटे उम्र में भी बड़े हैं, गज़वात में भी आए, बदर में वो फरमाते हैं मैं छोटा था हुजूर ने मुझे वापस भेज दिया, दीगर गज़वात में हुजूर के साथ रहा। ये पूछने की वजह क्या है, क्योंकि वो भी तो उमर से के बेटे हैं, वो जानते थे कि बाद में आने वाला कोई बकवास करे, इसलिए अपने बाबा से पूछ के मसला, इसलिए अपने बाबा से पूछा कि बाबा बात क्या है, वरना उन्हें नहीं पता कि हसन हुसैन का मकाम क्या है कि जिनके बाबा हसन हुसैन को देखे और मिंबर से नीचे उतर आए, वो भी जानते थे, लेकिन पूछ लिया बाबा बात क्या है। उन्हें 1000 दिरहम दिए, मुझे 500 दिरहम दिए, उम्र में भी बड़ा हूं, गज़वात में भी गया हूं, हुजूर के साथ रहा हूं, लेकिन मुझे कम क्यों दिए। कोई लंबा चौड़ा खुतबा नहीं दिया तो तुमने फारूक रज़ियल्लाहु ताला एक बात, और मैं बेटा उनकी बाप जैसा बाप ले आओ तुम्हें भी 1000 दिरहम दे दूंगा, उनकी मां जैसी मां ले आओ तुम्हें भी 1000 दिरहम दे दूंगा, उनके नाना जैसा नाना ले आओ तुम्हें भी 1000 दिरहम दे दूंगा, उनकी नानी जैसी नानी ले आओ तुम्हें भी 1000 दिरहम दे दूंगा। तुम मेरे बेटे हो, वाली के बेटे। अल्लाह हम सबको 55 पाक अहले बैत अतार की मोहब्बत सिर्फ मुहर्रम में नहीं, सिर्फ 9-10 के साथ नहीं, हाथ जोड़ खुदा के लिए, खुदा के अहले बैत काम करें, अहले बैत हुजूर की आल से मोहब्बत, हुजूर की आल से मदद। इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनके मुर्शिद हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह, और हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह कौन है जिन्होंने अपना जनाजा खुद पढ़ाया, और इमाम रब्बानी सही कौन है, ये हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की औलाद में से, और वो फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी, यानी इमाम रब्बानी से फरमाते हैं मैंने अपने वालिद गिरामी को अक्सर अहले बैत का जिक्र करते देखा।
आखिरी वक्त में भी देखा, पूछा बाबा बात क्या है? मुझे बड़ों में नसीहत फरमाइए, अगर तुम चाहते हो कि नजात के वक्त आसानी हो, चाहते हो कि आखिरी वक्त में कलमा तैयबा नसीब हो जाए और हुजूर का दीदार नसीब हो जाए, तो हुजूर के बच्चों का जिक्र किया करो। नजात के वक्त आसानी भी होती है, कलमा भी नसीब होता है, हुजूर का दीदार। इतना समझ में हमने हुजूर से हट के बात की है, हम बुजुर्गों की बारगाह में आए हैं। ये नहीं कि सिर्फ हुजूर किबला बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो जन्नत की दरवाजा है, हमारे यहाँ कुछ अहबाब ये समझते हैं कि खाली वहां से गुजर जाना, फिर पूरा साल नमाज नहीं पढ़नी, ना रोजा, ना कुरान को हाथ लगाना, क्योंकि हम जन्नत में होंगे। तो ऐसी बातें जरूरत क्या है? माजरत के साथ थोड़ा मिजाज के खिलाफ भी बातें तीनों की सुन लिया करें कभी कभी, तो हम उसको समझ लें। भाई बुजुर्गों की जिनके मदाद चमक रहे हैं, आप कभी भी चले जाएं, हुजूर किबला शेख दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं कहता हूं लाहौर के सारे होटल बंद हो सकते हैं, मेरे दादा का लंगर हम तहज्जुद में भी पहुंचे, रात में भी गए, 2 बजे गए, 1 बजे गए, सुबह पहुंचे, किसी भी वक्त मौका ना मिला कि जहां कुरान पढ़ने वालों की तादाद कमी आई। हर वक्त कुरान, सिर्फ नमाज के वक्त में कुरान पढ़ने वाले कौन? दाता साहब के कितने बेटे थे, कितनी जायदादें बना करके, कितने खुलाफा, कितने बंगले, गाड़ियां सब छोड़ गए, क्या किया? सारी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन बुजुर्गों के क्या किया? सारी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत को आम किया। यही पैगाम हमने लेके जाना है, हम बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हैं, जिनका नाम हम लेते हमें हमें आ जाता है। हुजूर शहनशाह बगदाद हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु कुर्बान जाए, मेरे इमाम ने अदब सिखाया हमें बुजुर्गों को। जब इमाम से पूछा क्या, हुजूर से पाक फरमाते तुझसे दर से सक क्या बात है, मेरे इमाम के सीने में हुजूर से पाक का इतना अदब है, हुजूर की आल का कितना अदब होगा और मेरे महबूब का कितना अदब होगा। जिनका नाम हम लेते हैं, शहनशाह बगदाद हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और हम सब बड़े नाम से कहते हैं हम कादरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी, हम इस बात नाज है। कभी आपने पढ़ा हुजूर से पाक की तारीफ पढ़ी, कभी आपने कभी सुना उनके बारे में, कभी ये सुना कि किसी मुखालिफ ने ये भी कहा कि हुजूर से पाक की कभी नमाज छूटी या उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता? हुजूर शेख मोहम्मद शाह अब्दुल्लाह कलवी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह लिखा 33 साल 33 इयर्स हुजूर शहनशाह बगदाद हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला दर्स निज़ामी पढ़ाया। 40 साल वक्त के बाद वो नसीहत फरमाई, और आप खुद फरमाते हैं कि कोशिश करके देखिए, फरमाया दरस रही महत्ता तो कुतुबन, ऐसे नहीं इल्म। और आज हम क्या कहते हैं, इल्म से हमारा दूर तक का वास्ता है, समझाने के लिए बुजुर्गों की बारगाह में आते हैं, अकीदत अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हमने उनके नक्शे पे चलना। हम जिनके नाम ले आए उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी और मुरीद एक पढ़ी, उन्होंने सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया, हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। उनकी ज़बानें हर वक्त तो सलाम से कर रहते थे और हमें टाइम नहीं मिलता, और फिर इतने मसले हमारे साथ खुदा की नमाज से, क्योंकि हदीस पाक का तीसरा हिस्सा भी यही है कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। हमें से कितने लोग बैठे हैं जो कुरान के लिए एहतमाम करते हैं, स्कूलों के लिए 10 लोगों से मशवरा कर लेते हैं, 10 दोस्तों से पूछ लेते हैं कि भाई कहाँ एडमिशन कराना चाहिए, बेहतरीन स्कूल कौन सा है, वो जी वहाँ फीस ज्यादा है, कोई मसला नहीं, वो टीचर आएंगे फीस केमिस्ट्री के घर पढ़ाएंगे ज्यादा, कोई प्रभाव नहीं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने किसी अच्छे कारी का भी इंतखाब किया हो जो आपके बच्चों को कुरान भी पढ़ाए और साथ साथ मेरे सोने आका की सीरत, ये आज अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूरी है, स्कूल की तालीम से मना नहीं कर रहा, इनकार नहीं कर रहा, पढ़ाएं अपने बच्चों को, वो मजबूरी है, लेकिन कुरान की तालीम जरूरी है। जिन बुजुर्गों की बारगाह में हम आए हैं, ये पैगाम हमें लेके जाना कि कुछ हमारे मिजाज के खिलाफ भी बातें हो जाती। मैं माजरत के साथ ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ समझाने के लिए, यहाँ तो माशाल्लाह फिर भी बाअदब बैठे हुए हैं, निस्बत वाले हैं माशाल्लाह, बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, और यहाँ जो हमारे हालात हैं हम देखते हैं, और हमारे हाफिज साहब भी बताएंगे, अल्लामा साहब तशरीफ फरमा हैं। मैं खास तौर पर इन अहबाब की तवज्जो चाहता जुमला कह रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात की तायीद के लिए, अगर नहीं तो मेरी इस्लाह फरमा देंगे। आज वो लोग दिलों को पाक करने का ठेका लिए बैठे हैं जिन्हें अपने पाकी के मसाइल नहीं पता। मैंने इसलिए 2 लोगों को खास तौर से मुखातिब किया क्योंकि वो सही बताएंगे, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है जाहिर सी बात है। मैं वो लोग आज दिलों को पाक करने का ठेका लिए बैठे हैं जिन्हें पाकी के मसाइल नहीं पता, खुदा की जाहिलों से बचे। ये हाथ हमारे यहाँ पहचान क्या होती है? पहचान तो मेरे रब ने कुरान में अता फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, हम सब पढ़ते, आगे भी तो पढ़ा करें ना, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। औलिया अल्लाह की पहचान ये है कि साहिब ईमान और साहिब तक़वा होते हैं, और तक़वा हाँ होना तक़वा यहाँ है।
और हमारे यहाँ पहचान ये है कि बस अब मैं मजीद नहीं कहूंगा कि शायद ये अहबाब नाराज ना हो जाए, मेरा मिजाज कुछ अलग है इस हवाले से, समझाने के लिए खुदा की कुरान की नमाज जो लोग अपना सर अपने रब के सामने झुका देते हैं। आप ये जुमला भी अगर याद रखेंगे ना कभी, ये फकीर का दुआ दे, बाद घंटों की तकरीर भी फायदा नहीं देती जहां चंद मिनट नाम आ जाता। जो लोग अपना सर अपने रब के सामने झुका देते हैं ना, मेरा रब फिर उन्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देता। नमाज ठंडा क्या, कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान पढ़े और अपने बच्चों, जितने बुजुर्ग बैठे हैं अगर आपको भी कुरान पढ़ना नहीं आता तो इसमें कौन सी शर्म की बात है। मदारिस मौजूद है, मस्जिद मौजूद है, जगह जगह मसाजिद है, आइम्मा मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमें कुरान पढ़ना नहीं आता तो इसका मतलब है कि हमें नमाज पढ़नी भी नहीं आती। फिर हम सारी रात नफिल पढ़ते रहते किस फायदे, जब हमें कुरान नहीं पढ़ना, थोड़ा फातिहा नहीं पढ़नी। खुदा की नमाज कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालें, बुजुर्गान दीन और महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान किया करें ताकि हमारे बच्चों के सीनों में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो, हुजूर की मोहब्बत पैदा हो। निस्बत, मैं इसी बात पे बात उठ रहा हूं, निस्बत इंसान को अजीब बना देती है। सिर्फ एक झलक लेते हुए मेरी बात खत्म करके, जो मौज़ूआत की तरफ से हुक्म था मैंने उसको कोशिश की कि जल्दी से अपने वक्त में मैं समेट दूं और मेरा वक्त मुकम्मल हो गया जो इनकी तरफ से मुझे दिया गया था। और 2-3 मिनट में अपने भाई की जिम्मे से इस बात पर निस्बत अगर हम कुरान का मुताला करके बेशुमार मिसालें हैं, मैं समझाने के लिए कुरान पाक की मिसाल ले रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि हम असहाब कहफ का जिक्र भी सुनते हैं। खिताबत के अंदाज कुछ और बयान किया, मैं सिर्फ समझाने के लिए 2 जुमले में अर्ज कर रहा हूं। असहाब कहफ की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया, एक जालिम बादशाह था दकियानूस, जिसके जुल्म से ये छुप कर गार गिर गए। कितने साल रहे? 309 साल। ऐसे 300 जाग रहे हैं, कहां रहे? गार के बाद दीवार उठा दी गई, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं था। ये जो पूछते ना दूसरे में, इसलिए समझाने के लिए बात की ये जी आप से 50 साल लोग मना रहे हैं और अल्लाह जिंदा होते हैं, ये कैसे? मैंने कहा जब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया गार में 309 साल जिंदा रह सकते हैं तो हुजूर की उम्मत के औलिया जो कामिलीन है बुजुर्गों की सोहबत में रहा करें, जाहिर है क्योंकि जब अच्छों की सोहबत में रहेंगे। और आपको पता है ना इन्हीं असहाब कहफ के साथ मशहूर क्यों हुआ? क्योंकि वो साथ साथ कुत्ता भी था और उसका नाम क्या है? क़ितमीर। ये भी कुरान में हदीस नहीं है। अल्लाह ने उसकी बैठने की अदाओं का भी जिक्र किया, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअही बिल-वसील। और मैंने जो सुना है उलमाए कराम से, मैं तो तालिब इल्म हूं, कि वो कुत्ता इंसानी सूरत में कल जन्नत में दाखिल होगा। हालांकि हमने तो ये सुना था कि जिस घर में कुत्ता हो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये कौन सा कुत्ता है जो जन्नत में जा रहा है? हमने तो यही सुना ना, जिस घर में तस्वीर हो कुत्ता हो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। लेकिन ये कुत्ता ये क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने जो बात की उसको सिर्फ समझाने के लिए कि कामलीन की सोहबत और कामलीन की अदब कदर क्या है, वो कुत्ता जन्नत में क्यों जाएगा इंसानी सूरत में? इसलिए कि उसने ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया का अदब किया। अगर खुदा ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया का अदब करे वो तो जन्नत में जाए। और जब ये मेरे महबूब के गुलाम हुजूर की उम्मत के जो औलिया हैं उनका अदब करेंगे तो अल्लाह उन्हें कितना मकाम अता फरमाएगा। औलिया का अदब किया करे, उलमा का अदब किया करे, उलमा से दोस्तियां किया करे। अपनी दोस्तों की जो लिस्ट है ना देखिएगा सैकड़ों होंगे, उनमें से देखिए कोई आलिम दीन भी आपका दोस्त है? कहां है? हम तो ऐसे भागते हैं, इमाम साहब को भी सलाम करना 2 रकात फर्जी जुमा पढ़ना होता है, इस चक्कर में इमाम साहब से रुको हाथ मिलाने के लिए क्या रखा है इसमें? मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं नौजवानों, शायद मेरी बात किसी को समझ आ रही हो या बुरी लगे, माजरत के साथ उलमा से अपनी दोस्तियां करो। उलमा हमारे बुजुर्ग कामयाब क्यों थे पता है? वो किसी न किसी आलिम इल्म की सोहबत में रहते थे, जूतियां सीधी करते थे, उलमा की सोहबत में रहते, उन्हीं से मशवरे लेते थे। और हमारी तो उलमा से दोस्ती है, जाहिर सी बात है जब उलमा से दोस्ती करेंगे कभी कुरान सुनने को मिलेगा, कभी हदीस मुस्तफा तो कोशिश करें अपने उलमा का एहतराम किया करें, अपने अइम्मा का, बुजुर्गों का एहतराम। अल्लाह हम सबको बाअदब बनाए। दुराने को तो मुझसे को गलती हो गई, यकीनन मुझसे हुई होंगी, क्योंकि माहौल को देखते हुए मैंने बहुत जगह
रब की गुफ्तगू मुझे करना पड़ी माहौल को साथ लेके चलने के लिए, मुझसे यकीनन गलतियां हुई होंगी। मैं तालिब इल्म हूं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं। अल्लाह करीम अपने महबूब अलैहिस्सलाम का सदका मुझे माफ फरमाए, अल्लाह इस आस्थाने को शादआबाद रखे। अभी बताया गया कि इदारे की जगह लिए इदारा बना रहे, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए। किबला पीर तरीकत और किबला अनवार शाह साहब दामद बरकातहू आलिया, अल्लाह इनको इनके तमाम मुहिब्बीन की खैर फरमाए। जितने भी मेरे भाई स्टेज पर उलमाए किराम खास तौर पर तशरीफ फरमाए, और मेरे भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब खास तौर पर दुआ करें अल्लाह इन सबको हासिलों के हसद से महफूज फरमाए, शरीरों के शर से महफूज फरमाए, दुश्मन की चालाकियों से महफूज फरमाए, बदनजरों की बदनजरी से महफूज फरमाए। अल्लाह इन तमाम उलमा का साया हमारे सरों पर तादीर कायम दायम फरमाए, इनके इल्म अमल में इश्क में बरकत अता फरमाए। काजी नईमुद्दीन साहब का, जितने बाकी दोस्त सबका शुक्रिया, अल्लाह सबको सलामत रखे। इसी मोहब्बत के साथ, इसी अदब के साथ आप इस तरह मोहब्बत के साथ समाअत फरमा रहे हैं। तवज्जो से बैठिए, चंद लम्हों में मेरे भाई यकीनन मेरे भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा भाई जो कि बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, यकीनन मेरे तारीफ करने से उनकी तारीफ नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो तो वैसे ही उनके सनाखाएं और माशाअल्लाह, और अल्लाह ताला इनको और बरकत अता फरमाए, चार चांद लगाए। हाफिज गुलाम मुस्तफा काजी साहब को आप समाअत करेंगे।